Good morning, student. Today we are going to discuss our next chapter, Riaz train got late. देखिए, अभी जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर, उसमें हम रियाज जर्नी के, अभी एक और जो इसका चैप्टर है उसमें इसकी जर्नी खत्म हो गई। वो फाइनली अपने मामा के यहाँ पहुँच जाएगी। ओके, कहाँ जा रही है वो? बापी। और कहाँ से वो बैठी थी? आपका क्या कहते हैं वहाँ से, गांधीधाम से। ओके, तो वो उसने बहुत सारी प्लेसेस देखी, अहमदाबाद देखी, आपका शिवम खेड़ी ब्रिज देखा। ओके, जहाँ से वो उसको फिर अहमदाबाद पहुँची, अहमदाबाद से नादियाद पहुँची। ओके, तो ये वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब उसकी ट्रेन क्या हो गई है? लेट हो गई। उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है? ओके, तो आई वॉक अप, अवर ट्रेन हॉल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म, मीन्स वो उठी और वो उसकी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर थी। आई सेट लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, देयर वाज अ क्लॉक हैंग, तो उसमें क्या बचा हुआ था? 5 बजे हुई थी मॉर्निंग के। ओके, तो वहाँ पे वो कहाँ पहुँच चुकी है? बड़ोदरा जंक्शन पे। मीन्स आपकी रिया कहाँ पे पहुँच चुकी है? बड़ोदरा जंक्शन पर। ओके, ये भी गुजरात में ही है आपका बड़ोदरा, बहुत फेमस सिटी है आपका। ओके, तो देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट द ट्रेन रनिंग बिटवीन बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई विल बी 2 आवर्स लेट। मीन्स वो क्या कह रहे हैं, आपका जो आपकी ट्रेन है जो वापी जाएगी, कहाँ से होके? बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई, वो कितने घंटे लेट है? 2 घंटे। फादर सेड ब्रश योर टीथ, उसके फादर ने कहा कि तुम ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आता हूँ? टी लेकर आता हूँ। ओके, आई एम गेटिंग टी फॉर यू। वी कंप्लीटेड ऑल द मॉर्निंग एक्टिविटीज, मीन्स वॉट एवर जो एक्टिविटीज करते हैं हम डेली लाइफ, वो उन्होंने कंप्लीट की। ओके, तो मदर उसके लिए क्या लेकर आई? मदर ने क्या निकाल दिए? ढेपला, खाकरा एंड बिस्किट फॉर द ब्रेकफास्ट। ये सारी चीजें उन्होंने निकाल ली। और जब उन्होंने अपनी वो खत्म की आपका, तो वो डे हो चुका था, डे टाइम। स्टिल देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, मिस अभी भी वो ट्रेन स्टेशन पर ही थी। फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज ऑफ द रेलवे स्टेशन माई ब्रदर आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। ओके, तो क्या हुआ? देखो, जो आपकी स्टेशन पर फैसिलिटीज होती हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रेन की जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस है, तो पेज नंबर 50 पर आते हैं। अब जो स्टेशन पर फैसिलिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आपकी जो स्टेशन है उसमें पानी की, बुक्स की, खाने की, बैठने की, ओके, फ्रेश वगैरह होने की, टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह, ये सारी क्या होती है? फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं आपके लिए। ओके, तो इन फैसिलिटीज के साथ, ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं स्टेशन पर आपके। आप इजीली आप इनको गेट कर सकते हैं। आपको कचरा फेंकने की वगैरह, बैठने की वगैरह, आपके बेंचेस वगैरह, वाटर फैसिलिटी, सब फैसिलिटीज होती हैं। बस आपको इनका एक प्रॉपर तरीके से क्या करना है? यूज करना है आपको। ओके, ये जो फैसिलिटीज है सभी के लिए है, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका मिसयूज नहीं करना है, गंदगी इधर उधर नहीं करना। आपके रेलवे स्टेशन पे आपको उसको नीट एंड क्लीन रखना, कहीं भी इधर उधर थूकना नहीं है। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें वहां पे मिलती है, और इनका हमें क्या करना है? एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। ओके, देखिए, तो टिकट, आपकी टिकट विंडो, टिकट चेकर रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, वॉशरूम फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ये सारी फैसिलिटीज उसके फादर ने उसको दिखाई। वी सो मैनी ट्रेन्स एट द स्टेशन फ्रॉम ब्रिजेस पे वॉज यूज फॉर क्रॉसिंग वन प्लेटफॉर्म। देखिए, तो जो ब्रिजेस होते हैं आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की, क्योंकि आपको रेलवे ट्रैक क्रॉस करके नहीं जाना कभी भी, क्योंकि ट्रेन आती जाती रहती है, तो देयर इज अ चांस फॉर आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्वीपर्स वगैरह भी होते हैं जो आपके बहुत सारे आपको क्या करते हैं? उसको क्लीन करते रहते हैं, रेलवे ट्रैक्स को, प्लेटफॉर्म को।
तो यहाँ उनको आकर बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में नॉलेज मिली। किसको? रिया को। इंडीड इट वॉज इंजॉयबल, टुक फोटोग्राफ एंड वीडियोज फॉर सम फैसिलिटीज फ्रॉम माई मदर फादर्स मोबाइल। और उसने अपने फादर मोबाइल से क्या ले ली, कुछ जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी उनकी वीडियोज और फोटोज बना ली उसने। ओके तो उन्होंने फोटोज वगैरह लिए। नाउ देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन ऑन द माइक दैट आवर ट्रेन वुड हैव लीव बड़ोदरा विद इन 2 मिनट्स। मीन्स बड़ोदरा को वो 2 मिनट में मतलब अब वो रेडी हो गई जाने के लिए। ओके वी गॉट इन द आवर कैरेज, ट्रेन स्टार्टेड, इट वॉज मॉर्निंग, एटमोसफेयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब 5 बजे वो उतरे थे वहाँ से, 2 घंटे लेट, मीन्स 7 o'clock पे वो चली। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पर आपका 51 पर। ओके our train was passing level crossing where people were waiting on both the side of crossing for the train। देखो रेलवे क्रॉसिंग होती है जहाँ पे क्या होता है, रेलवे के द्वारा गेट लगाए जाते हैं। मीन्स क्या होता है, ब्रिज नहीं होते, ओवर ब्रिज नहीं होते हैं, तो वो रेलवे क्रॉसिंग के द्वारा क्या होता है, जब आपकी ट्रेन जा रही होती है तो दोनों तरफ जो गेट है वो लगा दिए जाते हैं जिससे पीपल इधर उधर नहीं जाएं। ओके और जो एक्सीडेंट है उससे बचा जा सके। जब ट्रेन चली जाती है तो जो गेट है उनको ओपन कर दिया जाता है और इजीली पीपल वहां से क्या कर सके, पास आउट हो चुके। ओके देयर वर बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर एंड गुड्स ट्रक्स एटसेट्रा व्हीकल्स फॉर वेटिंग। मीन्स ये सारी चीजें वो क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। ओके सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। मीन्स कुछ लोगों ने इंजन, वैसे जब आप रेलवे क्रॉसिंग में होते हैं तो गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आप ध्यान नहीं, अचानक से क्या होता है वो स्टार्ट होकर एक्सीलरेटेड में चली जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। जब आप रेलवे क्रॉसिंग पर रहें तो आपको इंजन वगैरह आपको अपनी उसका इंतजार करना चाहिए कि रेलवे आपके पास हो जाए, मिस आपकी ट्रेन जो है पास आउट हो जाए, गेट ओपन हो, तब आपको इजीली जाना है। उसको कोई भी आपको हरीली नहीं करना है काम। ओके जब ट्रेन जा रही हो, मान लो आने पर हो, कुछ लोगों को देखा है मैंने, आपका गेट लगे हुए हैं फिर भी साइकिल या मोटरसाइकिल उसके नीचे से निकाल कर ले जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ओके जब ड्यू टू दिस देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर, सम पीपल वर क्रॉसिंग बिलो द पार्ट्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग रोड स्टूड नियर इट, हाउ डेंजर। तो वही मैंने आपको बताया कि जब उस ट्रेन चली जाए, गेट ओपन हो जाए, तभी आपको रेलवे क्रॉसिंग जो रेलवे ट्रैक है वो क्रॉस करना है, अदरवाइज आपको क्रॉस नहीं करना। ओके एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन मांग्स एंड आई ट्राई टू काउंट द कैचेज ऑफ द मीन्स उसके जो आपके बोगी जिनको बोलते हैं उनको वो कोशिश करने की। ओके तो वो कोशिश कर रही थी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो पेज नंबर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आपकी जो वर्क बुक है उसमें फिल करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इसमें चैप्टर रीड करेंगे, हम समझेंगे उसको क्या है, स्टोरी क्या उसमें है। ओके तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर ने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर किस में करवाऊंगा, आपके वर्क बुक में। ओके एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन। ओके तो वहाँ जब आपकी ट्रेन क्रॉस करती है तो आपको बहुत फास्ट स्पीड दिखती होगी। तो होता क्या एक्चुअली, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। अगर एक मान लो ट्रेन 60 से आ रही है, एक 80 से, तो टोटल उनकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 140। तो आपको लगेगा कि ट्रेन कैसे जा रही है, बहुत फास्ट मूव कर रही है आपकी। ओके ना तो पेज टर्न करते हैं, आपका पेज नंबर 52 पर आते हैं। देखिए पेज नंबर 52। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। मीन्स जब आपकी ट्रेन किसी ब्रिज वगैरह से क्रॉस करती है तो उसका जो साउंड है ट्रेन का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द ब्रिज होते हैं वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। ओके या सीमेंटेड होते हैं, तो वो उनकी क्या होती है, वो जो ट्रेन की जाने की स्पीड है वो कम हो जाती है, मीन्स कम भी होती है वहाँ पे, और जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। खुड़ 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 आवाज। ओपन माई आइज, गैस व्हाट आई सॉ, माई ट्रेन क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ
वेरी लॉन्ग ब्रिज। मदर सेड इट इज अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर। देखिए आपको नर्मदा आपकी गुजरात से बहती है और भरूच में जाके आपके अरेबियन सी में वो फॉल डाउन हो जाती है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। द वाटर इज गिवन टू फार अवे फ्रॉम एयर थ्रू आउट कैनाल। और यहाँ से जो नर्मदा रिवर है, यहाँ से आपका जो वाटर है पूरे आपके गुजरात में ज़्यादा दूर दूर तक उसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है थ्रू कैनाल, यानी आपकी, ठीक है। तो आपकी जो कैनाल के द्वारा उनको मीन्स आपकी एक कैनाल क्या होती हैं, नहरें होती हैं, तो नहरों के द्वारा पानी उनको पहुंचाया जाता है। आफ्टर अ व्हाइल अनदर टू ब्रिज वर सीन, स्मॉल व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू इट। मीन्स ये कौन से ब्रिज थे, ये आपके व्हीकल ब्रिज थे, ट्रेन ब्रिज नहीं थे। द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज, वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज। मीन्स वो बहुत, जो पहला ब्रिज उन्होंने देखा तो वो कौन सा था, गोल्डन ब्रिज था, और वो बहुत ज़्यादा क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। द अनदर ब्रिज बिल्ट ओवर आर नर्मदा, इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। तो ये जो देख रहा है ये केबल ब्रिज है आपका, जो कि सबसे बड़ा ब्रिज है, बिगेस्ट। ओके, केबल ब्रिज नर्मदा रिवर पर है आपका। दो इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर, मीन्स गर्मियाँ थी आपका, तो रिवर आपका फुल ऑफ, सम फिशरमैन वर सीन, मीन्स कुछ आपके इसमें नदियों में होते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उसमें वो आपको वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में आपको फिशरमैन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो वो नेट के द्वारा जाल फेंकते हैं जिसमें आपकी मछलियाँ फंस जाती हैं और वो उनको निकाल लेते हैं। Therefore, the bridge was long, so we enjoyed watching the surrounding. मीन्स लंबा ब्रिज था इसलिए हम उसको एंजॉय कर रहे थे। ओके, आप देख सकते हैं ये ट्रेन। ओके, फादर सेड अवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती। ये भी आपकी रिवर है गुजरात की, साबरमती। ओके, बत्राक, महिसागर एंड विश्वामित्री, while you both were sleeping, now bridge of तापी रिवर नियर सूरत विल कम, डोंट मिस इट टू। अब देखिए, अभी ये नर्मदा रिवर पार की दूसरी है तापी, ये भी आपकी गुजरात की बहुत बड़ी रिवर है आपकी तापी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी नर्मदा, और आपकी तापी रिवर जो कि मध्य प्रदेश के आपके वहाँ से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश की रिवर है जो कि आपके वहाँ से आपके पश्चिम की ओर बहती हुई, वेस्ट की तरफ बहती हुई आपकी गुजरात से होती हुई कहाँ, अरेबियन सी में फॉल डाउन हो जाती हैं। ओके, तो जब आप क्लास में रूम में आएंगे तो मैं आपको गुजरात में आपकी डिफरेंट रिवर्स हैं उनको दिखाऊंगा आपको। ओके, तो बहुत सारी रिवर्स हैं आपकी गुजरात में। देखिए ना, इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज। मीन्स आपको हमेशा ट्रेन में जो जर्नी रहती है वो वेरी इंटरेस्टिंग होती है, मज़ेदार होती है, और उसका मज़ा तभी है जब आप उसको ट्रेन के आउटसाइड देख रहे हो, आपको डे टाइम में आप इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे आपके पहाड़ों, पर्वत, नदियों, खेतों, खलिहानों, ब्रिज, इनसे होकर आपकी ट्रेन जाती है। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। इट वॉज डिलाइटेडफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडो, फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्रॉप्स। देखिए मैंने अभी बताया, वर विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया, इन सम फील्ड देयर वाज अ फार्मिंग ऑफ बनानास। मीन्स कुछ आपके देखिए तो अलग अलग आपको जो फील्ड्स मिलेंगे, किसी में क्रॉप आपकी, किसी में क्रॉप्स व्हीट, मेज, राइस, ये सारी मिल जाएंगी, किसी में आपको बनानास, नारियल, कोकोनट, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड, द ब्रीज वर वेरी, और क्या होती है, हवा आपको हमेशा ठंडी लगती है ट्रेन में, लेकिन समर टाइम में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रिज इन गांधीधाम। मीन्स आपको ऐसी गांधीधाम में नहीं मिल सकती। हाँ, आपके जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ट्रीज हैं, फील्ड्स हैं, ओके, आपके तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, ये कूल ब्रिज आपको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी वर वेरी बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन वेयर मामा कॉल्ड ऑन द माई मदर मोबाइल। तो उसी टाइम में उनके मामा ने कॉल किया। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप, सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट। तो मीन्स वो 2 घंटे है, मीन्स 8:25 की बजाय वो कहाँ पहुँचेंगे, 10:25 पर वो पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन है
आपने कोई ब्रिज देखा है? यस लिख देना है नाम आपको, मैं उसमें आपको वर्कबुक में करेंगे ही हम। विच रिवर्स आर देयर इन योर एरिया, थिंक एंड राइट ओवर दैट। तो रिवर के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, आप लिख सकते हैं कौन किस पर ब्रिज बना हुआ है वो भी आप लिख देंगे। थिंक एंड राइट व्हाई शुड अ ब्रिज बिल्ट ओवर द, क्योंकि आपको ब्रिज नहीं बनाएंगे तो आपको क्रॉसिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रेन बस व्हीकल आपके क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बोट वगैरह से आप जा सकते हैं, ओके, लेकिन ट्रेन को आप बोट से लेके नहीं जा सकते। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। अब 9 PM का टाइम है, बोले कि आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू वन बिग सिटी, मीन्स अनदर एक बड़ी सिटी आई। ऑन द वे देयर वॉज मैनी ब्रिजेस ऑफ रोडवेज ऑन बोथ साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक, बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट वर सीन। तो आपके रेलवे ट्रैक से ओवर ब्रिज बोलते हैं इनको, ओके। तो वो निकले हुए थे, बिग सिटीज थी, क्योंकि सिटी में आपके रेलवे ट्रैक से होके कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, व्हीकल्स होते हैं, इसलिए वहाँ क्या बनाया जाता है, ओवर ब्रिज। फादर सेड दैट इट इज अ सूरत सिटी, मीन्स अब कहाँ पहुँच गए आप, सूरत। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में जानते हो कपड़े के लिए, ओके। इन द होल वर्ल्ड दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। तो देखिए अहमदाबाद के बाद दूसरी बड़ी सिटी आपकी क्या, सूरत। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम, अब सूरत आ चुका है, ठीक है। तो वो कहाँ पहुंच गए, आपका सूरत स्टेशन पर खड़ी हुई है गाड़ी। तो देखिए आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, डिफरेंट ड्रेसिंग है, ओके, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजियस हैं, ओके। तो बहुत सारे अलग अलग आपकी डिफरेंट लैंग्वेज हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, ड्रेसिंग सेंस है, फेस्टिवल्स हैं, तो ये सारे मनाए जाते हैं आपके, ओके। अगर मैं बात करूं गुजरात की लैंग्वेज गुजराती है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, राजस्थान की राजस्थानी है, ओके। तो ये अलग अलग ड्रेसिंग सेंस की बात करूं, राजस्थान का अलग पहनावा है, मध्य प्रदेश का अलग है, आपका गुजरात का अलग है, ओके, महाराष्ट्र का अलग है। आपके कल्चर की बात करूं तो दोनों सभी स्टेट का अलग अलग कल्चर है, फूड आइटम्स अलग अलग फेमस है, ओके। मेनी पैसेंजर वर मूविंग इन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पर डेफिनेटली बात है, अलग अलग बहुत सारे पैसेंजर आते हैं। हियर सम पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वर सीन, आपको देखे जा सकते हैं, आपको डिफरेंट कल्चर स्टेट्स के आपको पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेशन। सम वुमन हैड बोर्न साड़ीज लाइक धोती, व्हाइल सम मैन हैड रैप्ड व्हाइट धोती लाइक लुंगी। सम पीपल लैंग्वेज वाज आल्सो डिफरेंट, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन के लोग आपको मिलेंगे रेलवे स्टेशन पे। फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस, में सूरत में आपको बहुत सारे लोग, देखिए लोग व्यापार करने के, वर्क के प्रोग्रेस से, नौकरी जॉब सारी चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं। सो हियर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेस हैव बीन सीन। फादर बॉट सूतर फैनी एंड घड़ी विच वर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत, तो उन्होंने सूतर फैनी एंड घाड़ी उन्होंने ले ली, जो कि सूरत की स्वीट डिश है। द ट्रेन halted for 5 minutes and then moved, मीन्स वहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकी हुई थी ट्रेन, फिर उसके बाद वो चल देगी। फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवासारी एंड बलसाड़, मीन्स बलसाड़ी और नवासार के बाद वो वापी आएगा स्टेशन। वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर, मीन्स 1 घंटे के अंदर वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे हम, वापी पहुँच जाएंगे, ओके। मदर इन्फॉर्म मामा वाइफ फोन दैट अवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन 1 आवर, और उनकी माँ ने उसको फोन कर दिया उनके मामा को कि वो 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे। हिमांश एंड आई वर हैप्पी टू रीच मामा's हाउस, दोनों खुश थे। अवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेयर वी हैव टू गॉट डाउन, मीन्स वापी पहुंचकर वो वहां पे क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे बस, ओके, क्योंकि उन्हें वहीं तक जाना है। नाउ मामा कॉल्ड दैट दे हैड रीच द स्टेशन टू पिक अप अस, मामा ने बुलाया कि वो उनको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अवर जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमांश एंड आई एंजॉयड इट, उनकी जर्नी कहाँ से, गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी, ओके, और कहाँ मीन्स वापी जाकर, बहुत लंबी दूरी, मतलब नियर अबाउट 25-26 आवर्स की जर्नी। नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरी
वो अपनी डायरी में लिख रही थी, आई शेल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट माउंट, और बाकी की वो डायरी के बारे में कहाँ लिखेगी, अपने मामा के घर पहुंचकर। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस है। विच सिटीज हैव यू सीन, व्हाट डू यू सी देयर, थिंक एंड राइट। आपने जो सिटीज देखी हैं उनके बारे में लिखना है आपको। ओके, मैंने जो सिटीज देखी वो मैं उसके बारे में लिखूंगा। ओके, डिफरेंट स्टेशन, सारी चीजें आपको लिखनी है। देखिए पेज नंबर 56, रियाज ट्रेन पासिस थ्रू, क्वेश्चन passing through which station and it has not been mentioned here, give the names of those station from the time to time which is given on the पेज नंबर, टाइम टेबल दिया हुआ पेज नंबर 62 पे, तो आई होप ये दिया हुआ 62 पर, तो वो ये कह रहा है रियल पासिंग विच एंड इज नॉट मेंशन हियर, गिव द नेम्स ऑफ दोज स्टेशन फ्रॉम द टाइम टेबल विच गिवन ऑन द टेबल। तो आपको लिख देना भोज अंजार कौन कौन सी से देखिए, गांधीधाम गई, सामखेड़ी गई, और आपका अहमदाबाद, नाडियाड, बड़ोदरा, सूरत, नवासारी, वलसाड, वापी। तो इन सारे स्टेशन से वो क्या हुई, पास आउट हुई है। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ आउट ऑफ द फेमस आइटम और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी, यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं उसमें लिखूंगा वर्क बुक में, डोंट वरी अबाउट हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द ट्रेन कैरिज, डिस्कस, इसको मैं डिस्कस करूंगा, आपको लिख दूंगा उसमें। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, विच थिंग्स विल यू कैरी विथ यू टू पास योर टाइम। तो आप रीडिंग बुक्स ले सकते हैं, मूवी, आज ना मूवी की फैसिलिटीज, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, नॉवेल्स पे गेम्स, लूडो के आप लूडो लेके जा सकते हैं, चेस लेके जा सकते हैं। ओके, मैंने देखा ट्रेन में कुछ लोग प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते हैं, तो जिसको जो इंटरेस्टेड हो वो लेकर जा सकता है। ओके, रिकॉग्नाइज द पीपल गिवन बिलो इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट वर्क डू दे डू, डिस्कस। देखो तो ये है कुली, और इसका काम है लगेज ट्रांसफर करना। ओके, लगेज लेना। यह है पुलिस, यह है हेल्प काउंटर। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे और ये उसका रिप्लाई देंगे। यह है स्वीपर, इसका काम है उसको क्लीन करना। स्वीपर, ये है आपका सिग्नल मैन। ओके, ये है आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ इसका काम होता है। ये है टीसी, टिकट चेकर। ओके, ये नहीं, ये टीसी है, और ये स्टेशन मास्टर है, ऐसा स्टेशन मास्टर। ओके, इसका काम होता है उसको मैनेज करना। ओके, क्लियर। नाउ पेज टर्न करेंगे हम, तो ये जो चैप्टर है खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको अगले उसमें स्टार्ट करूंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, इसको भी हम एक ही इसमें ख़त्म कर देंगे लेक्चर में, फिर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर है, ये 7 चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। वर्क बुक भी आपको करवाता जाऊंगा मैं साथ में। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस, आप इसीलिए इसको पढ़ते रहिए, चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, समझिए। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, ट्रेन के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इजीली उसको पढ़िए, समझिए, और आपको जो भी नहीं आता वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।